फिर अगली सुबह। एक काम करता हूँ, आज इस बैल को अपने साथ खेत ले जाता हूँ। ऐसे इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, न जाने फिर ये कहां कहां भटके। चल, आज मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अरे चल, चलता क्यों नहीं? चंदन बहुत कोशिश करता है पर बैल एक कदम नहीं हिलता। बाप रे, ये तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। देख भाई, मुझे देर हो रही है, अब चलना मेरे साथ। अगर तू मेरे साथ चलेगा तो तुझे आज खाने के लिए एक अच्छी चीज दूंगा। इतना सुनते ही बैल चंदन के साथ चला जाता है। हाँ, खाने के नाम पर देखो कैसे चल पड़ा, भुक्कड़ कहीं का। चंदन बैल को अपने साथ खेत ले जाता है और वहां एक पेड़ से बांध देता है। हाँ, अब ठीक है, तू पेड़ से बंधा रहे। अगर तुझे न बांधा तो तू फिर से नुकसान कर देगा, और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सबका नुकसान भरता फिरूं। अब चंदन खेत में काम करने लगता है। काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। हाँ, काम तो खत्म हो गया, अब घर जाकर आराम कर लेता हूँ। चल भाई, घर चलते हैं। मैं तो आज बहुत थक गया हूँ, घर जाते ही सो जाऊंगा। सारा दिन काम करने के बाद चंदन अब बैल को लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में एक बड़ा पेड़ गिरने लगता है। अरे ये पेड़ तो गिर रहा है, हट जा, हट जा। अरे बैल बुद्धि, वहां से हट जा, मुझे इसे धक्का देना होगा। चंदन अब जैसे तैसे बैल को बचाता है और खुद घायल हो जाता है। आह आह, तुझे बचाते बचाते मैं ही पेड़ के नीचे आ गया। चलो, अच्छा है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, तू सही सलामत है। अब दोनों घर जाते हैं। बैल चंदन को घायल देखकर उदास हो जाता है। मैंने तुझसे वादा किया था कि आज तुझे कुछ अच्छा खाने को दूंगा, लेकिन इस चोट के कारण अब मैं वो वादा पूरा नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। तू ये घास खा, मैं जरा अपनी चोट पर दवा लगा लेता हूँ। मुझसे तो अब चला भी नहीं जा रहा है। चंदन को चोट लगे कुछ दिन बीत गए। उसके घाव अब धीरे धीरे भरने लगे थे। हालांकि शरीर में अभी भी कमजोरी थी, लेकिन वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। अब मेरा घाव थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन अभी मैं काम नहीं कर सकता। क्या करूं? अगर खेतों का काम पूरा न हुआ तो मेरी फसलें समय पर नहीं निकलेंगी। खेत जाकर धीरे धीरे काम करने की कोशिश करता हूं। चंदन अब बैल के साथ खेत जाता है और खेत जोतने की कोशिश करता है। मुझसे तो खेत जोता ही नहीं जा रहा है। मैं खेत जोतने में असफल हो गया हूं। अब क्या होगा? क्या इस बार मेरी फसलें नहीं निकलेंगी? अभी चंदन खुद से ये कह ही रहा था कि तभी बैल जल्दी जल्दी पूरा खेत जोत डालता है। चंदन हैरत से उसे देखता है और खुश होकर कहता है, अरे तूने तो मिनटों में खेत जोत दिया। मुझे तो लगा था कि तू बस काम खराब करना जानता है, लेकिन तूने आज मेरा काम आसान कर दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्त। आज अगर तूने मेरी मदद न की होती तो मुझे बहुत नुकसान हो जाता। बैल अब चंदन से दोस्ती कर लेता है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। चल, अब मुझे सहारा देकर घर ले चल। कल का काम कल करेंगे, ठीक है ना? इस चोट ने तो मुझे अपाहिज बनाकर रख दिया है। अब दोनों घर लौट जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। फिर एक दिन गांव का किसान रामू चंदन के घर आता है और उससे कहता है, अरे चंदन, तेरा बैल तो काफी सुधर गया है। अब ये रोजाना तेरे खेतों में काम करता है और किसी का नुकसान भी नहीं करता। हाँ काका, मेरे बैल ने मुझसे दोस्ती कर ली है। अब ये मेरा काम भी करता है और मेरे साथ खुश भी रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये तेरे साथ खुश रहने लगा है। ऐसा लगता है जैसे इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और ये तेरे साथ रहना चाहता है। हाँ काका, इसका मेरे सिवा और मेरा इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। कुछ समय इसी तरह गुजरता है और अब चंदन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी एक दिन चंदन अपने बैल के साथ खेत पर खड़ा होकर बैल से पूछता है, मैं तुमसे पहले ही ये बात पूछना चाहता था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो? क्या तुम सच में एक बैल ही हो? मुझे तुम कोई साधारण बैल नहीं लगते। कौन हो तुम? देखो, मैं जानता हूं कि तुम बोल सकते हो। अब सच बताओ। मैं कोई बैल नहीं हूं, बल्कि एक शिकारी हूं। मेरे घमंड ने मुझे आज एक बैल बना दिया है।
न मैं उस दिन शिकार पे जाता, न ही मेरा तीर साधु संत को लगता, और न ही मुझे श्राप मिलता। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। और वो पेड़, उस पेड़ से तुम बात कैसे कर सकते हो? पेड़ भी बोलते हैं, ये मैंने उस दिन पहली बार देखा था। वो कोई आम पेड़ नहीं है, एक जादुई पेड़ है। उसका एक फल खाने से मैं अपने असली रूप में आ सकता हूं, लेकिन वो फल मुझे तभी मिलेगा जब मेरा घमंड कम होगा और मेरा स्वभाव दूसरों के प्रति ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाऊंगा। खेतों का काम तो खत्म कर लिया, चलो अब जंगल चलते हैं, उस पेड़ के पास। अब चंदन बैल को लेकर जंगल में उसी पेड़ के पास जाता है और कहता है, देखो देखो, इस पेड़ में तो एक लाल रंग का फल निकल आया है। लगता है अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। अब तुम्हें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फल देखकर बैल खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, फल तो सचमुच निकल आया है। अब तुम इसे तोड़कर मुझे दे दो। आज मेरा इंतजार पूरा हो गया है। अब मैं इसे खाते ही अपने असली रूप में आ जाऊंगा। चंदन जैसे ही फल तोड़ता है, वैसे ही चंदन को बहुत जोर का झटका लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में ये जहर कैसे फैल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं मरने वाला हूं? इस फल को तोड़ने से चंदन के शरीर में जहर कैसे फैल रहा है? क्या वो जहरीला फल था? तुमने हमें धोखा दिया है। नहीं, ये धोखा नहीं है, ये विधि का विधान है। ये फल वही तोड़ सकता था जो श्रापित था, लेकिन तुमने इस इंसान से फल तोड़वा लिया, इसीलिए इसकी मौत निश्चित है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तो रास्ता होगा चंदन की जान बचाने का। बैल के इतना कहते ही पेड़ में एक और फल निकलता है और पेड़ उससे कहता है, एक ही रास्ता है। अगर ये फल इस इंसान को खिला दिया जाए तो ये बच सकता है, लेकिन ये वही फल है जो तुम्हें चाहिए था। इससे तुम अपने असली रूप में आ सकते हो। नहीं नहीं, ये फल तुम्हारी तपस्या का फल है। इस फल को तुम खा लो और अपने असली रूप में आ जाओ। मैं तो एक गरीब किसान हूं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे मरने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मेरी चिंता मत करो। नहीं चंदन, मुझे सारी जिंदगी बैल बनना मंजूर है, लेकिन एक बेकसूर की जान मेरी वजह से चली जाए, ये मैं नहीं होने दे सकता। मेरी बात मानो, तुम ये फल खा लो। बैल के बहुत कहने पर चंदन उसकी बात मान लेता है। अच्छा ठीक है, मैं ये फल खा लेता हूं। अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो चंदन। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर मेरे कारण तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। बैल चंदन के ठीक होने पर बहुत खुश होता है। तभी उस पेड़ में एक फल और निकल आता है। अरे ये क्या? अब इस पेड़ में एक और फल कैसे निकल आया? ऐसा तो संभव नहीं है। फिर ये कैसे हुआ? इस फल को तुम तोड़कर खा लो। ये तुम्हारी नेकी का फल है और अब तुम सचमुच लोगों के प्रति दयालु हो गए हो। तुम इस फल को खा सकते हो और अपने असली रूप में आ सकते हो। अब बैल उस फल को खाते ही अपने असली शिकारी रूप में आ जाता है। दोस्त, तुम तो अपने असली रूप में आ गए। तुम्हें अपने असली रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अब मैं अपने असली रूप में आ पाऊंगा। तुमने अपने बारे में न सोचकर चंदन की जान बचाई। ये तुम्हारी परीक्षा थी, जिसमें तुम सफल हुए और तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल गई। इतना कहकर पेड़ गायब हो जाता है। तभी शिकारी भुवन कहता है, चंदन, आज तुम्हारे कारण मुझे उस श्राप से मुक्ति मिली है। मैं तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्त। ये तो तुम्हारी नेकी थी जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ले आई। अब तुम हमेशा इसी तरह दयालु और नेक इंसान बनकर जीवन गुजारना। गुस्सा और घमंड इंसान को ले डूबता है। हाँ दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चंदन, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता,
लेकिन मुझे दोस्त समझकर ये सोने का सिक्का रख लो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मना मत करना। धन्यवाद दोस्त, इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अपना ख्याल रखना। भुवन अब अपने घर लौट जाता है, जबकि चंदन भी उस सोने के सिक्के को लेकर अपने घर आ जाता है और खुद से कहता है, मैं जानता हूं वो बैल नहीं था, पर मैंने तो उसे हमेशा बैल के रूप में ही देखा था। अब ये घर उसके बिना कितना सूना सूना लग रहा है। कुछ समय के लिए मुझे एक साथी मिला था, अब वो भी नहीं है। लगता है मेरा जीवन अकेले ही बीतेगा। इतना कहकर चंदन सो जाता है। अगली सुबह उठकर जब वो अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी रामू पहले से ही वहां मौजूद था। अरे चंदन बेटा, तेरा बैल कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वो तुझे छोड़कर भाग गया? नहीं काका, वो मुझे छोड़कर नहीं भागा, बल्कि मैंने उसे आजाद कर दिया। उसे भी हक है अपनी जिंदगी आजादी से जीने का। लेकिन अब तू खेतों का काम कैसे करेगा? तेरा बैल तो मिनटों में सारा काम खत्म कर देता था। तुझे उसे आजाद नहीं करना चाहिए था। नहीं काका, हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें बंधन में नहीं बांधना चाहिए। उसकी खुशी उसकी आजादी में थी, कैद रहने में नहीं। ठीक है, तेरी मर्जी। मैं तो बस तुझे समझा रहा था। अब मैं चलता हूं। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। अब चंदन अपनी जेब में हाथ डालकर सिक्का निकालता है और कहता है, अरे मैंने तो अपनी जेब में एक ही सिक्का रखा था और भुवन ने भी मुझे एक ही सिक्का दिया था, तो ये 2 सिक्के कैसे हो गए? चंदन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। तभी एक आवाज आती है, ये सिक्का आम सिक्का नहीं, बल्कि जादुई सिक्का है। इसका इस्तेमाल बिना लालच के करना, ये तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर देगा। क्या ये जादुई सिक्का है? इसका मतलब हर रोज ये 1 से 2 हो जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना बाकी का कर्ज भी आराम से चुका सकूंगा। अब उन सिक्कों से चंदन के दिन बदल जाते हैं और वो एक बड़ा जमींदार बन जाता है। साथ ही वो गरीबों और बेसहारों की मदद भी करता है। आज मेरे पास बहुत सारे बैल हैं, लेकिन मुझे अपने उस बैल की हमेशा याद आती है जो मुझे जंगल में मिला था। उसके नखरे, उसका गुस्सा, उसका प्यार, सब कुछ। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा।